हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है, वो है मैथ की क्लास, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से। तो आप लोगों के कमेंट थे कि सर मैथ की क्लास नहीं आ पा रही है, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये मैथ की क्लास आप लोगों के लिए आरपीएफ और आरपीएफ एसआई, यूपी कांस्टेबल री एग्जाम और एनटीपीसी की जो भी एएलपी और क्या नाम टेक्नीशियन की भर्ती चल रही है, उसके लिए ये क्लास रामबाण हो सकती है। ठीक है, अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे, आप लोगों को उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आएगा। इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। कुल मिलाकर मैं क्लास में इतना समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग क्लास से अगर आए हैं, पूरी क्लास देखिए तो आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। और क्लास इतनी बेहतरीन होने वाली है, हर चीज मैं क्लास में ही बताऊंगा, आप लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो लोग हम लगाते हैं कुछ और भी तरीके से, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो आज मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे लगाने। तो आज मैथ की पहली क्लास है, वो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ कब होगा, हानि कब होगी, सीपी क्या है और ये एसपी क्या है और ये प्रॉफिट क्या है, ये हर चीज की जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। अब देखो, लाभ हानि होती क्या चीज है, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्या, लाभ और हानि। ठीक है, समझ में आया, लाभ और हानि। ठीक, अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। शायद आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं, तब आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, कोशिश मैं करता हूं आप लोगों को समझाने की क्लास में ही। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अच्छे से क्लास आप लोगों को समझ में आएगी। मैं जरा सा इंक डाल लूं, आप टेंशन मत लीजिए, क्लास रेगुलर चलेगी। ठीक है, क्लास को पूरी देखना, हर चीज समझ में तभी आएगी। अगर आपने क्लास को स्किप किया तो चीजें आपके दिमाग से भी स्किप हो जाएंगी। तो क्लास को कभी भी जब भी देखो, अगर आपके पास समय है तो पूरी देखो, वरना देखने की कोई जरूरत नहीं। अब आधी क्लास छोड़ के आधा ज्ञान लेके आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करता हूं। तो लाभ और हानि, चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। ठीक है, अब ये लाभ कब होता है और हानि कब होती है, अब एक चीज मैं आप लोगों को शुरू से बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल कहीं भी नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं जानते, तो मैं चीजें शुरू से ही इसीलिए लेके चल रहा हूं। अगर आप बहुत बड़े माइंडर हैं या फिर आप कहीं बाहर से पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप लास्ट तक देखें तो आप लोगों को वो चीजें जरूर मिलेंगी जो आप मतलब पाना चाहते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो वो मैं उन लोगों को ये चीज बता रहा हूं जो कभी नहीं पढ़े, जो स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मान लो मेरे पास कोई चीज है। ठीक, मेरे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए हैं, समझना अच्छे से समझना। मेरे पास 100 रुपए है, मैं चाहता हूं ये 100 रुपए का मैं ऐसी क्या चीज खरीदूं जिससे मुझे प्रॉफिट हो और मैं उसे बेचूं। देखो, लाभ हानि जब ही होगी जब कोई चीज हम किसी पैसे से खरीदेंगे और फिर बेचेंगे। ठीक, तभी यार लाभ और हानि हो सकती है, वैसे कोई लाभ होगा? अगर आपको मालूम है किसी ने 100 रुपए दे दिया, आपको मालूम है कि लाभ हुआ, लेकिन उस चीज को मैं खरीदने बेचने में अगर लाभ पाता हूं, ये एक्चुअल लाभ होता है। अगर भाई आप लोगों को 500 रुपए कहीं पड़े मिल गए तब आपको लाभ हुआ, मैं मानता हूं लाभ हुआ। लेकिन अगर उसी 500 रुपए चीज में आपने कुछ खरीद लिया और उससे महंगाई में बेच दिया तो और लाभ हुआ। तो उसको एक्चुअल लाभ कहते हैं, मेहनत का फल। ठीक है, इसको कहते हैं मेहनत का फल। ठीक है, आप लोगों के पास 100 रुपए है, आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी। कितने रुपए की खरीदी? 100 रुपए की खरीदी। ठीक, 100 रुपए की खरीदी। मान लो आपने ये शर्ट या टी शर्ट कुछ भी खरीदा, साइकिल खरीदी, लो 100 रुपए की साइकिल भाई मिलती नहीं, कैसे बता दूं। एक किताब खरीदी, एक किताब 100 रुपए की खरीदी। भाई इस किताब में ऐसी एक अच्छी चीज थी कि अगर मैं ये इस किताब को अगर कहीं और बेचता तो लोग इसको कितने में खरीदते? लोग इसको 120 रुपए में खरीदते। तो हमने कितने बेच दी? 120 रुपए में। क्यों? इस किताब में ऐसा क्या था जो 120 रुपए में बेच गई? ठीक है, तो कुछ तो ऐसा था इसमें, तभी तो 120 रुपए की बेची। अब ये चीज बताओ, मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी थी, अब मैंने बेची कितने की? 120 रुपए की बेची। अब ये बताओ इसमें लाभ कितने रुपए का हुआ? मुझे मालूम है लाभ हमें कितने के, जब 100 की खरीदी और 20 रुपए वो 120 की बेची तो हमें लाभ कितना हुआ? 20 रुपए का। 20 रुपए का। ठीक है, अब ये चीज अगर किसी ने पूछा, भाई मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी थी और 120 में बेची तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपए का। हमें मालूम है हमें 20 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन अगर किसी ने पूछ दिया तो भैया आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ? परसेंट का लाभ। ठीक, ये तो हमारा लाभ हो गया रुपए में। अब किसी ने पूछा कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो हम कैसे निकालते? जितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ बटे सीपी। सीपी मतलब जितने की खरीदी, इसको हम बोलते हैं सीपी और इसको हम बोलते हैं एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक, इसको हम बोलते हैं एसपी, इसको बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस, जो भी हो। अब हमें क्या हो, अब हम लाभ हानि में मतलब एक फॉर्मूला क्या होता है, लाभ हमें कब होगा? लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी।
गुणे 100। ठीक, अगर परसेंटेज में निकालना होता है, समझ में आया ये चीजें आपको। अगर लॉस बराबर निकालना है तो क्या, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। चीजें समझ में आई आपको। ठीक, अब हमें ये 20 रुपए का लाभ हुआ, सबको मालूम है कि हाँ 20 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन अगर कोई पूछा भैया कितने परसेंट का आपको लाभ हो गया, तो हमें देखो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। किस में हुआ, क्योंकि हमने कितने की खरीदी थी, 100 रुपए की, गुणे 100, तो हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20% का। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर 20% यहाँ भी आ रहा है, 20 रुपए यहाँ भी आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं ताकि चीजें आपकी कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा, कितने परसेंट का लाभ हुआ। ठीक, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, मैंने बताने की कोशिश की। अभी ये शुरुआत है, लास्ट तक बने रहना, हर चीज आपको समझ में आएगी। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक, चीजें यहाँ तक आपको समझ में आएगी, ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल है। मैं मिटालता हूँ यहीं से, फिर आगे बताता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लेना रोक के, अगर मैं गलती हो गई हो, मैं जल्दी में डाल दिया हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, अब जैसे मैंने कोई चीज खरीदी 1000 रुपए में, 1000 रुपए में मैंने एक साइकिल खरीदी। क्या खरीदी, साइकिल खरीदी। ठीक है, 1000 रुपए की मैंने साइकिल खरीदी, और एक भाई आया, वो कह रहा भाई यार तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी है। हमने कहा हाँ भाई अच्छी तो है, मैंने खरीदी इतने रुपए की है। तो वो कह रहा भाई अगर बेचो तो बताओ क्या नाम। हमने कहा हाँ भाई बेच देंगे बिल्कुल, अगर मुझे प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा तो मैं जरूर बेच दूंगा। उसने कहा हाँ भाई बिल्कुल, तुमने कितने की खरीदी, मैंने नहीं बताया भाई कितने की खरीदी, मैं तो अपने लाभ जोड़ के बताऊंगा कि भाई मैंने 1000 रुपए, तुम बताओगे मैंने 1000 रुपए खरीदी अगर बेचना होगा, तुम नहीं बताओगे। अगर वो पूछेगा भाई कितने की बेच रहे हो, उसने कहा भाई मैं 1200 की बेच रहा हूँ, भले इसने 1000 की खरीदी, वो कह रहा मैं 1200 की बेच रहा हूँ। कितने की, 1200 रुपए की बेच रहा हूँ, लेना है तो लो वरना जाओ। ठीक, 1200 रुपए की ले रहा, उसने ठीक है, उसने कहा ठीक है भाई दे दो। ठीक, अब उसको लाभ कितना हुआ, एक तो लाभ रुपए में, एक तो लाभ परसेंटेज में। दो तरीके से आप लोगों को लाभ निकालना होता है, तो कैसे निकालेंगे। अब उसको देखो, उसने 1000 रुपए की खरीदी थी, 1200 की बेची, उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का लाभ, 200 रुपए का लाभ। चलिए ठीक है, अब बताइए, देखो 1000 की खरीदी और 1200 रुपए में बेची। ठीक, अब उसको लाभ कितना हुआ, सबको मालूम है कि 200 रुपए का लाभ हुआ। यहीं पे पूछ दिया जाए कि कितने परसेंट का, कितने प्रतिशत का, मतलब कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो क्या हम बताएंगे कितने परसेंट का लाभ, 200 रुपए का लाभ हुआ। तो हमने परसेंटेज बराबर क्या बताया, लाभ प्रतिशत बराबर क्या बताया हमने, बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। ठीक, अब देखो प्रॉफिट कितना हमें, 200 रुपए का। ठीक, सीपी हमारा कितना है, मतलब ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितने में खरीदी थी हमने, 1000 रुपए में, गुणे 100। ठीक, काट दो, 1 0 2 0, 1 0 2 0 1 0 1, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20% का। ठीक, ये हमारा आंसर है। तो हमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कोई चीज मैंने इतने रुपए में खरीदी और इतने रुपए में बेचती, तो हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ। एक पहला टाइप ये हो गया। ठीक, दूसरा टाइप किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहां से मैं डालता हूँ, चीजें आपको उम्मीद है समझ में आ रही होंगी। इसी टाइप के क्वेश्चन एक ना एक तो बनेगा जरूर, इसीलिए मैंने शुरू लेवल से लेके चल रहा हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ ऐसा ही बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं पहले लाभ हानि पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉपिक मैं लूंगा आपको, और बताऊंगा आपको परसेंटेज के बारे में भी, पूरी बातें डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ तरीका। ठीक है, यहां से मैं डाल दूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आगे तक चलेगा, अभी आप बस क्लासेस सिर्फ देखते रहना। ठीक, अब एक क्वेश्चन बनेगा, राम ने, देखो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, राम ने एक मकान 20,000, मतलब अब कितने बता दें, एक मकान नहीं कुछ और ले लें, एक गाड़ी मान लो, एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। देख लो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, और 2,000 रुपए का एक नया टायर लगवाया है, टायर लगवाया और 500 की सर्विस करवाई।
ठीक है, क्वेश्चन एक लंबा है। अंत में उसने अपनी गाड़ी 25,000 थोड़ा कम है भाई, उसने कुछ तो प्रॉफिट हो, 30,000 रुपए में बेच दी। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है 30,000 रुपए में बेच दी तो उसे कितने % का लाभ हुआ? तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, और दूसरा है कितने % का लाभ हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास। देखो, राम ने एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी, ठीक है, मान लिया हमने, और 2,000 रुपए का उसने एक नया टायर लगवाया। 2,000 रुपए का क्या लगवाया? एक टायर, और 500 रुपए की सर्विस करवाई। अंत में उसने अपनी गाड़ी 30,000 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने % का लाभ हुआ? ये क्वेश्चन है, देख लो एक बार। टाइप सेकंड, ये टाइप सेकंड बनेगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। राम ने एक गाड़ी इतने रुपए में खरीदी और इतने रुपए का नया टायर लगवाया और 500 रुपए की सर्विस कराई। अंत में उसने अपनी गाड़ी 30,000 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? तो बताइए उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं? अब देखो, उसने चीज खरीदी कितने की भाई, कितने की खरीदी थी उसने? 20,000 रुपए की गाड़ी खरीदी थी। कितने की? 20,000 की। ठीक है, 20,000 की गाड़ी उसने खरीदी थी और 2,000 रुपए की एक नया टायर भी तो लगवाया, तो उसको खरीद में ही तो पड़ा। 2,000 रुपए का क्या लगवाया? एक टायर लगवाया। ठीक है, और उसने 500 रुपए की सर्विस भी कराई। क्या करवाई? 500 रुपए की सर्विस भी कराई। उसका टोटल पैसा कितना लगा? 0, 0, 5, 2, 22, तो कितना लगा? 22,500। 22,500 उसको, इतने रुपए की उसको गाड़ी पड़ी, 22,500। ठीक है, ठीक है, 22,500 इतने की उसे गाड़ी पड़ी। अब ये बताओ, उसको 22,500 की गाड़ी पड़ी और उसने बेची कितनी? 30,000 की। कितने की बेची? 30,000 की। अब ये बताओ उसको कितने रुपए का फायदा हुआ होगा? अब ये भाई, उसने 20,000 की तो खरीदी थी, उसके बाद 2,000 का टायर भी तो लगवाया, 500 की सर्विस भी कराई, तो कितने की पड़ी जाके टोटल? 22,500 की। भाई हम भी कोई साइकिल या घर में खरीदते होंगे, जरूर खरीदते होंगे, साइकिल या मोटरसाइकिल कुछ तो खरीदते होंगे, तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतने की उसने खरीदी थी, इतने की बेची, उसे प्रॉफिट किया कुछ नहीं। देखो, प्रॉफिट बराबर हम क्या करते हैं, अगर वो चीज भी हमने आपको बता दी, अगर प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट बराबर हमने क्या बताया? प्रॉफिट बराबर तो एसपी माइनस सीपी। भाई जो बेची है उसमें से सीपी घटा देंगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। तो हमने बेची कितनी थी? 30,000 की, उसमें से 22,000 घटा दो, 22,500 कितना आया? देखो भाई, 0, 0, यहाँ पे 0 से जाएगा नहीं तो हासिल ली 5, यहाँ पे बच्चे 9, 9 में से दोगे 7। ठीक है, कितने बच्चे हमारे पास? 7, और यहाँ देखो 2 में से दोगे 0, तो कितने रुपए का फायदा हुआ हमें? 7500 का फायदा। कितना हुआ? 7,500 का। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट बराबर क्या बताया था? प्रॉफिट परसेंट क्या बताया था? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। अब प्रॉफिट, एक तो उसने कितने रुपए का लाभ हुआ, हमने बता दिया कितने रुपए का लाभ हुआ? 7500 का। ठीक, अब परसेंटेज में पूछा गया कितने % का, तो ये हमारा प्रॉफिट है। अपान में कितने की खरीदी थी? 22,000। भाई कितने की पड़ी जाके? इतने की खरीदी, ये भी तो लगाया, 22,500 गुणे 100, काट दो, 1 बिंदी 2 बिंदी, 1 बिंदी 2 बिंदी। अब काट दो, 15 से काटो, 15 से कटेगा ना? अरे 15 से नहीं, अगर आप लोगों को मालूम है तो तुरंत 5 से पहले काटो। देखो 5 एकम 5, 5 25, आया कितना? 0, 0। फिर 5 से काटो, 5 चौकू 20, 5 25, ठीक है, कितना आया? 45। अब 15 से काट दो। अब देखो 15 एकम 15, 0, 15 3 45, 3, तो कितना आ गया? 100/3। 100/3 आ गया। तो इनको भी काटें तो कितना आ गया? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 सही 1/3%। देखो कितने % का लाभ हुआ? 33 सही 1/3% का। चीजें समझ में आई होंगी आपको? नहीं समझ में आई? देखो भाई, अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितने का होगा? 7500 का हुआ। किस में हुआ? कितने की पड़ी जाके आपको? 22,500 की गुणे 100, 1 बिंदी 2 बिंदी, 1 बिंदी 2 बिंदी, 15 का 15 पना 75, ठीक है, डबल, ठीक,
और 15 8 120, 15 निम्मा 125, 15 दाई बताओ 15 दाई कितना होता है। और यहाँ से काटो 15 एकम 15 कितने 15 अपना 75 आ गए 15। ठीक, अब 5 से काटो 5 एकम 5 0 5 3 15 3 तो बराबर कितना आया, ये काट दो इधर 3 तुरका 9 3 तुरका 9.33 या ऐसे मान लो या फिर ऐसे मान लो 33 सही 1/3%। ठीक, जो आपको अच्छा लगे। चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को अच्छे तरीके से, सही है। चीजें समझ में आई। तो कैसे इतना बड़ा क्वेश्चन हम कितने चुटकियों में हल कर सकते, तो कुछ नहीं था यहाँ पे, सिर्फ 2 लाइन में ही हमको हल करना था। यहीं पे भाई चीजें हमारी इतने की पड़ी, इसमें से इतने घटा दो, इतने का हमारा लाभ हुआ। परसेंट पूछा था तो इसके बटे अपान CP गुणे 100। ठीक, इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मैं आपको तुरंत दे रहा हूं, मिटा लाओ यहाँ से क्वेश्चन मिटा लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो वरना मैं मिटा ला हूँ। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन जब आप लोगों के सामने आएंगे तब आप खर्राटे से लगाएंगे। अगर समझ में आ रहे होंगे तो समझ में आ रहे होंगे तो लास्ट में कमेंट जरूर करना कि सर आज की क्लास मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जल्दी से लगाओ। ठीक है, राजू ने एक कार 50,000 की खरीदी। ठीक है, 10,000 रुपए का उसमें DJ बॉक्स लगवाया। ठीक है, और 1,000 रुपए मैकेनिक चार्ज या कुछ भी मान लो, 1,000 रुपए उसने मिस्त्री को दिए। ठीक है, अंत में उसने अंत में उसने कार कितने की बेची पता है? कितने की बेची? 60,000 की। 60,000 की बेची। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। लो, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। राजू ने एक कार 50,000 रुपए की खरीदी, 10,000 रुपए का उसने DJ बॉक्स लगवाया और 1,000 रुपए उसने मिस्त्री को दिए। अंत में उसने 60,000 की बेची। कितने की बेची? 60,000 की बेची। लाभ हानि प्रतिशत बताओ। या तो लाभ या तो हानि, कुछ ना कुछ तो इसको हुआ ही होगा। तो बताओ क्या हुआ इसको। जल्दी से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ इस पे क्या हुआ, उसको लाभ हुआ या हानि हुई। इसका आंसर जल्दी से कोशिश करो और कमेंट में बताओ। मैं तो कराऊंगा ये आपको, लेकिन आपको इसको तुरंत लगा के कमेंट में करना है। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं आपको, लगभग 30 सेकेंड का, आप लगाने की कोशिश करो। 50,000 की खरीदी, 10,000 उसने DJ बॉक्स लगवाया, 1,000 रुपए उसने मिस्त्री को दिए, 60,000 की बेच दी। लाभ और हानि, लाभ या तो हानि, या तो लाभ हुई या तो हानि हुई, उसका प्रतिशत बताओ कितने परसेंट का लाभ और हानि हुई। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे तुरंत चुटकियों में। देखो कितने की खरीदी उसने, देखो 50,000 की खरीदी। ठीक है, 10,000 रुपए का DJ बॉक्स लगवाया तो अपनी गाड़ी में ही। उसके बाद 1,000 रुपए मिस्त्री को दिए। कितने की पड़ी जाके उसको? 1 2 0 1 6 कितने की पड़ी जाके? 61,000 की। कितने की? 61,000 की। उसने बेची कितने की? 60,000 की। तो अब बताओ उसे लाभ हुआ या हानि हुई? भाई 61 की खरीदी, 60 की बेची, तो भाई 60,000 की खरीदी वो बेची और 61 की खरीदी थी, क्योंकि भाई 50 की खरीदी, 10,000 उसने लगा दिया, 1,000 को मिस्त्री को दे दी, तो उसको हानि कितना हुआ? हानि तो होगी भाई, 61 की खरीदी 60 की बेची, हानि हुई कितनी? 1,000 रुपए की। ये उसको लॉस हो गया भैया। ये 1,000 रुपये फालतू में मिस्त्री को दे दिया, ना देता तो इसे ना हानि होती ना लाभ होती। लेकिन अब वो चला गया तो चला गया, अब तो हानि हो ही गई। हानि हुई 1,000 रुपए की। क्वेश्चन कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताओ कितने प्रतिशत की। तो भाई हमने 1,000 रुपए की हानि हुई थी, तो हानि परसेंटेज क्या होता है? हानि या लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है? हानि या लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपान CP इंटू 100। तो CP कॉस्ट प्राइस जितने की हमें पड़ी गाड़ी, तो कितने की पड़ी हमें? प्रॉफिट या लॉस। इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ। लॉस कितने का? 1,000 रुपए का।
ठीक है, कितने पे हुआ हमें 61,000 में गुणे 100। ठीक, एक बिंदी, दो बिंदी, एक बिंदी, दो बिंदी, तीसरी बिंदी ये इधर उड़ गई, तो कितना आया 100/61। ठीक है, और अगर उसमें बटे में निकालें तो 61 एकम 61, एक सही, कितने बचे आप बताओ, 61 एकम 61, 40 एक 39/61%। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया भाई? 61 एकम 61, 39 सही, एक सही, 39/61%। ये हमारा आंसर। चाहे तो आप यहाँ पे भी बता सकते हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर आगे होगा तो। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। समझ में आया? अच्छा लगा? तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक डेमो तरीके से मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस री एग्जाम और बाकी आने वाले सभी एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी हो गया या फिर एसएससी की कोई भी भर्ती, सीएचएल ले लो चाहे कोई भी ले लो, ये इस टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और आगे आने वाले इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बने हर टाइप में करवाऊंगा। ये मैंने आपको दूसरा टाइप करवा दिया, तो टोटल 2 टाइप मैंने आपको बता दिया इस क्लास में। क्लास आज की कैसी लगी? उम्मीद है क्लास में मजा आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि आज की क्लास आप लोगों को कुछ समझ में आई। अगर आप स्टार्टिंग लेवल से पढ़ रहे होंगे तो पक्का समझ में आई होगी, तो कमेंट करके जो जरूर बताना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको लास्ट तक आगे तक पढ़ाता रहूं। कमेंट में ये जरूर बताना कि सर आगे पढ़ाते रहिए मैथ की क्लास। अगर क्लासें अच्छी समझ में आ रही है, मेरे तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से समझ में, तो कमेंट में जरूर बताना कि सर आगे पढ़ाते रहिए, अगर आपने लास्ट में ये क्लास देखी है तो आज के लिए इतना काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, और आप लोगों को ऐसी क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इतना काफ़ी आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।